तो फाइनली हम विदा कर रहे हैं अजरबैजान बाकू को। और भाई साहब हिंदी सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। सरारा सरारा, ये जो लिसनिंग का सॉन्ग सरारा सरारा, इसका रिमिक्स वर्जन है सरारा सरारा का। हेडिंग टू एयरपोर्ट नाउ। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर बचा होगा। आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर दिख रहा होगा यहाँ से। सरारा 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 सरारा, मैं हूँ एक सरारा सरारा सरारा। तो फाइनली एयरपोर्ट आ गया है। अब सरारा सरारा सुनते हुए, मैं हूँ एक सरारा। रात के 10 बज रहे हैं और ये फाइनल टोल हमने पार कर लिया है, जो एयरपोर्ट के लिए है। अपने यहाँ जैसे फास्टैग है, सेम ऐसी प्रक्रिया है। ऑटोमेटेड सिस्टम है जो डिडक्शन हो जाता है इनके। वाह वाह वाह, सरारा 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 सरारा, मैं हूँ एक सरारा सरारा। स्काई ट्रैक्स में 5 स्टार दिए गए इस एयरपोर्ट को। हैदर अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाकू अजरबैजान। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। Finally we reached Ali Haider International Airport at the Baku, Azerbaijan। हमारा सॉन्ग ख़त्म हो गया और अब हम गाड़ी से ऑफलोड होंगे। तो फाइनली तो अब हम आ गए एयरपोर्ट पे। रात के 10 बज रहे हैं और इस आदमी ने हमसे मात्र लिया 6 मनाद। ईमानदारी से बताऊं, मैंने लास्ट टाइम जो स्कैम हमारे साथ हुआ था एयरपोर्ट पे आते टाइम, गलती ना करें कतई। इंटरनेट अपने टेलीफोन में रखें और बोल्ट बुक करें या ऊबर बुक करें। थोड़ा ऊबर महंगा है, बोल्ट थोड़ा सस्ता है। अब इस देश से निकलते टाइम लास्ट टाइम उसको मैंने 2 मनाद प्यार से टिप भी दिया। 6 मनाद था, सॉरी 3 मनाद दिया उसको मैंने गिफ्ट। मैंने कहा चल 1 मनाद तो छोड़ दे, याद के लिए रहेगा, और बाकी हमने उसको 9 मनाद दे दिया। कभी कभी ना जब चीज़ें सही होना तो दिल से भी करने का मन करता है, और जब ये लूट मार मचा लेते हैं ऐसा नहीं है। कभी कभी मजबूरी हमें पड़ी है, टेलीफोन में सिग्नल नहीं था, मजबूरी में पड़ा है। ये 5 मनाद 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना क्यों, आप 10 गुना ज़्यादा लिया इन लोगों ने पर किलोमीटर 5 मनाद। देखिए आपको इतना बेवकूफ़ बना देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं ये जो आपका ये। अच्छा, बोल्ट में भी कभी कभी आप ध्यान रखिए, आंखों में आंखें डाल के धूल झोंक देते हैं। जब वहाँ पर जो प्राइस आएगा ना, थोड़ा कभी कभी बहुत चीप आ जाता है एज पर टाइमिंग अवेलेबिलिटी। जैसे 3 मनाद आ गया, एक डेस्टिनेशन पर डाला,
तो अगर आप अननोन है ना, कभी कभी बोल देंगे ना पर किलोमीटर 3 मनात, लेकिन नहीं बे, जब रास्ते में आप उतरोगे तो उसमें फाइनल अमाउंट आ जाएगा, सेम लाइक उबर एंड ओला। तो हम पहुंच गए हैं अली हैदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब चलते हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। और फिलहाल यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा अच्छा रहा। जिस हम कॉन्फ्रेंस में आए थे बहुत अच्छा रहा हमारा कॉन्फ्रेंस, मीटिंग हमारी ठीक रही, सक्सेसफुल रही, एवरीथिंग वाज ग्रेट एंड एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत तो फेस करना पड़ता है ये समस्याएं। हेलो माय फ्रेंड, हाउ आर यू? सो फाइनली अब हमारा जो कुछ था, कहते नहीं है सब कुछ हो जाए एंड ऑफ द डे, अगर अच्छा रहे तो बढ़िया रहता है। तो फिलहाल अच्छा था हमारा एंड ऑफ द डे। तो चलते हैं, अभी हमें बोर्डिंग कराना है, अगली फ़्लाइट है हमारी भारत नई दिल्ली की। चलते हैं, बाय बाय। तो एयरपोर्ट के अंदर दोबारा यहाँ पर सिक्योरिटी की प्रक्रिया है। भारत में थोड़ा सा उल्टा है, एयरपोर्ट में घुसने के बाद आप बोर्डिंग कराते हो, उसके बाद होती है आपकी, यहाँ पर पहले है। ज़्यादातर एयरपोर्टों पे पहले हो जाती है, लेकिन कुछ एयरपोर्टों पे नहीं होती है पहले, थोड़ा समय लगता है। तो अभी हम एयरपोर्ट के अंदर, तो अब हम एयरपोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। फाइनली एक सिक्योरिटी, छोटा सा सिक्योरिटी प्रोसेस है, उससे तो गुजरना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने बिलोंगिंग्स इस एक्सरे मशीन में रखेंगे, अपने लैपटॉप्स, जितने भी आपके गैजेट्स हैं, अगर आपके साथ कैमरा कैरी करते हैं कुछ भी, तो ऑब्वियस सी बात है आपको रखना पड़ेगा। तो हमने फाइनली रख दिया है अपना सामान, और शायद फिल्म शूटिंग के लिए मना हो सिक्योरिटी रीज़न से, तो मैं बंद कर दूंगा। उसके बाद टेलीफोन लेके मैं दोबारा करूंगा। तो थोड़ी देर के लिए हमने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। तो अभी हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग शो नहीं कर रहा है, तो एक बार हम बोर्ड में देखेंगे कि हमारी भारत की फ़्लाइट कितना समय है अभी चेक इन स्टार्ट होने में। तो फ़िलहाल हम चलते हैं उस डैशबोर्ड की तरफ, डैशबोर्ड नहीं कह सकते, सूचना पटल की तरफ, जहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी अगली फ़्लाइट कितने बजे है। अभी हमारे फ़्लाइट में थोड़ा समय है, तो हम चलते हैं ऊपर, थोड़ा आराम करते हैं, फिर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे। तो अब हम स्टेज से ऊपर जा रहे हैं, दोबारा हमें इसी एरिया में आना पड़ेगा। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा दिल से कि आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सिक्योरिटी के मामले में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड वाला एयरपोर्ट, और सुविधाओं के मामले में, कंफर्ट के मामले में तुर्किश एयरपोर्ट यानी कि इस्तांबुल एयरपोर्ट सबसे बेहतर मुझे एयरपोर्ट लगा। और ये एयरपोर्ट चलिए ठीक है, इसको रैंकिंग दे रखा है, अच्छी बात है, एयरपोर्ट बढ़िया है। फ़िलहाल हम यहाँ पर थोड़ा देर बैठेंगे, बैठने के लिए कोई जगह ढूंढेंगे। फिर मैकडोनल्ड भी है, अगर कुछ खाना है तो यहाँ से हम ऑर्डर कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली फ़्लाइट डिटेल के लिए यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। आई हैव अ लुक हियर, यहाँ पे भी है फ़्लाइट डिटेल के लिए, तो यहाँ बैठ सकते हैं। तो आज समाप्त होती है हमारी बाकू अजरबैजान की यात्रा। हमारे सारे सीरीज़ में आप अपने विचार अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।